श्री मोहन भागवत जो है इस सिलसिले को देवबंद से नदवे से शुरू करते हैं जी। आपसे ज्यादा तो मुसलमानों को काफिर बनाया गया है एक दूसरे को। वो क्या है, वो ये कि काफिर को भी मत काफिर कहो, पता नहीं कब वो मुसलमान बन जाए, ईमान ले आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स फरीद कासमी और मेरे साथ है मारूफ दानिश्वर जनाब प्रोफेसर अख्तर वासी साहब। सर मिला टाइम्स में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। इन दिनों कई मुद्दों पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है, उसमें से काफिर का लफ्ज भी है, जिहाद है। और दरअसल ये पूरी बहस शुरू हुई है मोहन भागवत के साथ कुछ मुसलमानों की मुलाकात की वजह से, और उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि मुसलमान ठीक ठाक है, बस शर्त है कि वो इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल ना करें। नहीं, एक बात यह है कि देखिए, जहां तक आपने कभी बताया ही नहीं कि काफिर सिर्फ हिंदू नहीं होता जी। काफिर के माने तो हकीकत को छुपाने वाले के हैं। किसान जो बीज जमीन में बोता है उसे भी काफिर कहते हैं और उस अमल को कुफ्र कहते हैं, अगर आप देखें तो। क्यों कि वो बीज जो है जमीन के अंदर छुपाता है और उसके नतीजे में एक फसल तैयार होती है। तो एक आपने बताया नहीं, दूसरे अगर आप देखें तो और बताएं कि भाई ऐसा है कि माशाअल्लाह आपसे ज्यादा तो मुसलमानों को काफिर बनाया गया है एक दूसरे को। तो खैर ये तो सब दूसरी बात है, और लेकिन हमारी जो तरबियत हुई है जी। और हमारे मुआशरे में जो बात है जो उस तक दूसरों तक पहुंची नहीं है, वो क्या है, वो ये कि काफिर को भी मत काफिर कहो, पता नहीं कब वो मुसलमान बन जाए, ईमान ले आए, समझे जी। तो बुनियादी तौर पर हमसे ही कहा गया है। दूसरी बात जो जिहाद की, जिहाद का मसला जो है, जो भागवत जी ने उठाया, वो भी बताने की जरूरत है कि जिहाद के माने होली वार के नहीं। हुआ ये कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो उन्हें अरबी नहीं आती थी, उन्होंने जिहाद का लफ्ज होली वार तर्जमा कर दिया। हमें अंग्रेजी नहीं आती थी, हमने उसे कबूल कर लिया, होली वार के नाम पे होली लगा हुआ था, मुकद्दस जी, मुकद्दस। जबकि हकीकत यह है कि हम सब जानते हैं कि जिहाद से मुराद जो है वो फिसाद नहीं है, वो इनाद नहीं है, और वो बिला वजह का कत्ल गारत करी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ की हदीस है कि गाली देना फिस्क है और कत्ल करना कुफ्र है जी। इसी तरह से कुरान करीम में कहा गया है, हम सब जानते हैं, बार बार उसे कोट करते रहे हैं कि एक मासूम और बेकसूर की जान बचा लेना सारी इंसानियत को बचा लेना है। मुसलमान नहीं कहा गया, किसी मुसलमान का नाम नहीं, इसमें मुसलमान नहीं कहा गया है, नास कहा गया है ना, तो मुसलमान नहीं कहा गया, नंबर एक। इसी तरह से किसी एक मासूम और बेकसूर की जान लेना जिस तरह से सही नहीं है, पूरी इंसानियत को हलाक करना है, इसी तरह से किसी की जान बचा लेना पूरी इंसानियत की जान बचा लेना है। तो ये मौक़िफ़ है जो हमें समझना चाहिए। दूसरी बात जो है वो असल में बात ये है कि हमने डायलॉग को रवाही नहीं रखा जी, और हमने दूसरे मज़ाहिब के सहीफों पर वो तवज्जो नहीं दी मुताले की हद तक जो देनी चाहिए थी। सवाल ये है कि हर हिंदू घर के अंदर महाभारत नहीं रखी जाती, एक बता दें आपको, लेकिन गीता रखी जाती है जो महाभारत का हिस्सा है। ये गीता क्या है? श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को जो उपदेश दिए जंग करने के लिए और ताकत का इस्तेमाल करने के लिए, उनका नाम गीता है जी। सवाल ये है कि हक की सरबुलंदी के लिए, जुल्म को मिटाने के लिए, नाइंसाफी को खत्म करने के लिए जब ताकत का इस्तेमाल हो तो वो बुनियादी तौर पे बुरा नहीं होता, ये गीता बताती है। तो जो गीता का फलसफा है वही इस्लाम का फलसफा है जिहाद, इसमें क्या परेशानी की बात है? बिल्कुल सर। अभी आपने मजमून भी लिखा था, और जो मुलाकात मोहन भागवत की, एक तो मस्जिद मदरसा गए, उमर इलियासी साहब से उनकी मुलाकात हुई, उधर शाहिद सिद्दीकी, नजीब जंग और इसराइल कुरैशी और रसूल की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो मीटिंग की खबर है। आपने एक मजमून भी लिखा था जिसमें आपने लिखा, टाइटल लिखा गुफ्तगू खत्म न हो। तो डायलॉग लोग चाहते हैं, लेकिन कमी किसकी तरफ से डायलॉग में है?
देखिए कमी जो है वो बुनियादी तौर पे दोनों तरफ से है, मैं किसी एक को कसूरवार करार नहीं देता, लेकिन बहैसियत एक उम्मत के जो दाई अपने को कहती है जी उसको का कि ज्यादा फर्ज है कि वो आगे आए और गलत फहमियों का इजाला करे जी, वो गुफ्तगू करे। मैं पहले भी हमेशा कहता रहा हूं, आपसे भी कहा है कई दफा कि ये जमाना न मुजादले का है, न मुनादरे का है, मुकालमे का है। और ऐसी बात नहीं है, हिंदुस्तान की गालिब तरीन हिंदू अक्सरियत जो है वो सेकुलर है, वो जमहूरियत पसंद है, वो लेकिन मुट्ठी भर लोग हैं यकीनी तौर पे जो कि इस सूरत हाल को बिगाड़ना चाहते हैं और बुनियादी तौर पे यरगमाल बनाना चाहते हैं पूरी हिंदुस्तानी कौमियत को, हिंदुस्तान के सेकुलर जमहूरी निजाम को। ऐसे लोगों को अगर आप किनारे पे पहुंचाना चाहते हैं, हाशिए में पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके सामने बात करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सवाल यह है कि जो लोग गए 5 आदमी जिन्होंने उनसे बात की, क्या कुरैशी साहब ने इंडियन एक्सप्रेस में मजमून भी लिखा है, शाहिद सिद्दीकी ने इंटरव्यू दिया है, नजीब जंग ने बताया है। मैं समझता हूं कि ये तमाम लोग जो हैं इनका मिलना जो है इसकी तायीद करनी चाहिए, इसकी सताइश करनी चाहिए। और जिस तरह से आरएसएस चीफ ने इनका इस्तकबाल किया है उसका भी क्या में वो होना चाहिए। इस तरह से मुलाकात पर एक सवाल उठाया कि लोगों ने मुलाकात की बड़ी खामोशी से और 15-20 दिनों के बाद ये बात सामने आई कि इन्होंने मुलाकात की है, तो छुपाने की क्या जरूरत थी? छुपाने की बात नहीं है। बुनियादी तौर पे आप ये बताइए कि जो उन्होंने बातचीत की है, जो बताया है, जैसे अखबार में कुरैशी का बयान आया है, जैसे शाहिद सिद्दीकी ने कहा है, नजीब जंग साहब ने कहा है, तो जो बातें बताई गई हैं क्या आप उससे इख्तलाफ करते हैं? सवाल ये है कि ठीक है जरा आहिस्ता ले चल कारवाने कैफो मस्ती को। बात ये है ना कि अभी जो ज़हन सतह इंसानी है वो नाहमवार है। एक बात जो मेरी बात आपसे पहले, तो असल मसला ये है कि इन लोगों ने मुलाकात की, मुलाकात करके जो बातें कही वो कौन सी थी जो आप चाहते हैं कहनवाना? सवाल ये है कि इन्होंने कही, इन्होंने कोई सौदा नहीं किया, इनमें से किसी आदमी ने नहीं। सबसे बड़ी बात ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि वो अगर एक मस्जिद में गए, एक मदरसे को देखा उन्होंने, तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बेहतर होता, जैसा कि मैंने लिखा भी है कि बेहतर होता अगर श्री मोहन भागवत जो है इस सिलसिले को देवबंद से या नदवे से शुरू करते जी जामा अशरफिया मुबारकपुर से शुरू करते, जामा सलफिया बनारस से शुरू करते, या इन सब लोगों को मदू करते। लेकिन अगर उन्होंने मदू नहीं किया है तो हमारे बुजुर्गों को मदू करना चाहिए। इससे पहले मौलाना अरशद मदनी साहब भी गए थे जी। देखिए इनमें से किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि मैं मिल्लत का होलसोल नुमाइंदा होकर मिल रहा हूं। सबने ये कहा कि हम कम्युनिटी के लोग हैं, हम उस जाती हैसियत से आए हैं, तो आपको इस पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई तो शुरुआत करेगा, कोई तो ठहरे हुए पानी में कंकरियां फेंकेगा। आरएसएस से जब भी मुकालमात या डायलॉग या मुलाकात की बातचीत होती है तो एक तरफ ये कहा जाता है कि आरएसएस का अपना एक एजेंडा तय है, उनका एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाना। उन्होंने एक तवील अरसे तक हिंदुस्तान के आइन की मुखालफत की, तिरंगा को अपने यहाँ नहीं लहराया। अब कह रहे हैं कि उनसे हम किस मुद्दे पर डायलॉग करें जब उन्होंने अपना एक एजेंडा तय कर रखा है? तो ऐसे लोग कैसे बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं? जो बातचीत होगी उसका फायदा पॉसिबल नहीं कुछ भी। देखिए एक बात सुनिए, कोई चीज दुनिया में परमानेंट नहीं होती। आरएसएस के सरबराह ने दस्तूर के बारे में कहा कि हम उसके बिल्कुल हामी हैं, और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे कहा जाता है हमारे बारे में कि हम मौका मिलते ही दस्तूर को बदल देंगे और मुसलमानों को महरूम कर देंगे चीजों से। उन्होंने दूसरे तिरंगे के बारे में आ गए। एक बात बड़ी अहम कही क्या मोहन भागवत साहब ने, वो ये उन्होंने कहा कि भाई पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करो तो फायदा होता है, वरना मजबूरी ही समझी जाती है। तो आज वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं। साफ बात है, वही कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, जो सियासी निजाम है वो पूरी तरह उनके कब्जे में है।
अच्छा हमारी पोजीशन देखिए क्लियर है, हम जहां पहुंचा दिए गए हैं उससे आगे उससे पीछे का और ढकेलेंगे आप हमें। ठीक, आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है अपने बारे में। दारी बात है कि इस वक्त हमारी कहीं नुमाइंदगी नहीं है, हम हाशिए पे पहुंचे हुए हैं जी। हमारे मदरसों का सर्वे हो रहा है जी। आज जो बुनियादी तौर पे बातें कही जा रही हैं, मुझे अफसोस होता है कि कर्नाटका के वजीर ने ये कहा कि गीता पढ़ाई जाएगी। जब लोगों ने कहा कुरान भी पढ़ाइए तो उन्होंने कहा कि कुरान मजहबी किताब है, गीता नहीं। किसी हिंदू से कहलवा दे कोई बात ये है, ऐसी जिद का क्या ठिकाना। मैं हुआ काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया, उसने कुरान को तो मजहबी किताब कह दिया, गीता को कह दिया नहीं जी। तो मुसलमान दुश्मनी में इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैं जो बात आपसे अर्ज कर रहा था कि हम पहले ही इतने हाशिए में पहुंचे हुए हैं कि इससे पीछे कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए और एक बात और हमें साफ रखनी चाहिए, कोई दुनिया में हमारी मदद को आने वाला नहीं है। हमें अपनी मुकद्दर के फैसले खुद करने हैं और अपने लिए खुद जगह बनानी है। और एक बात ये कि ये डायलॉग सिर्फ मेरी नजर में मोहन भागवत साहब से नहीं होना चाहिए, सरकार से भी होना चाहिए, और साथ में गांव-गांव में, करिए में, कस्बे में आम हिंदू से होना चाहिए। सर, हमें गलतफहमियों को दूर करना चाहिए। आपने कहा डायलॉग सरकार से होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? मतलब किन लोगों को? ऐसा है कि मैं डायलॉग जब कहता हूं सरकार से होना चाहिए, सवाल ये है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सरकार मुंतखब होने के बाद सबकी होती है जी। तो सरकारों से हमें बात करनी चाहिए, कहना चाहिए। इस पे हमने कभी जोर से आवाज बुलंद की कि सरकार हमसे बातचीत करे जी। सवाल ये है कि दो तरह का डायलॉग होना है, मैं आपको बताऊं। एक होना है बैनुल मज़ाहिब, एक होना है बैनुल मसालिक। सवाल ये है कि मुसलमानों को आपस में भी तो इत्तेहाद के बारे में बात करनी चाहिए। तो सर, हम सब बिखरे हुए तंजीमें हैं, उनमें से कई लोगों ने तो बातचीत की है, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की है, इधर आके सिलसिला कुछ कम हुआ है। मैं भी शामिल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात सुनिए ना, वो सिलसिला कहीं ना कहीं थम जाता है जी, उसे थमना नहीं चाहिए। मुझे खुशी है कि मौलाना महमूद असद मदनी जो हैं वो एक तरह से सर्वधर्म संसद का इनाकात करा रहे हैं जी, और वो बहुत अच्छी चीज है। तो यही डायलॉग की शक्लें हैं। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।